हम सभी ने भांति भांति के अपराधों के बारे में सुना है। छीना झपटी है, लूट खसोट है और डकैती है, हत्याएं हैं। घटना के बारे में बात कर रहे हैं। वह घटना, वह अपराध सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। सावधान बहनों भाइयों, सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि अपनी सुरक्षा के बारे में मैं हूं आपकी मित्र रजनी जेरेमिया अमरीश त्यागी। और आज जिस घटना के बारे में बात कर रही हूं, वह घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में बड़पुरा गांव की है। बहनों भाइयों, यह घटना हम सबको झकझोर के रख देने वाली है। हम सबको सोचने पर विवश कर देने वाली है, विवश करने वाली है कि हम अपनी सुरक्षा को कैसे चाकचौबंद करें। हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, बच्चों की सुरक्षा को चिंतित रहते हैं, परंतु कभी कभी हमारी कद काठी भी हमारी हत्या की वजह बन जाती है, हमारी हत्या का कारण बन जाती है। जहां आरोपी पायल ने अपनी हत्या की साजिश रचने के लिए, अपनी हत्या का भ्रम फैलाने के लिए अपनी ही कदकाठी की एक दूसरी अन्य युवती, अन्य महिला हेमा की हत्या करके अपनी मौत का प्रचार किया, अपनी मौत का भ्रम फैलाया और पुलिस को और अन्य लोगों को भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया कि पायल की हत्या हो गई है। पायल ने अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ मिलकर किया। उसने अजय ठाकुर के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वह माता पिता की मौत के जिम्मेदार 4 लोगों की हत्या करने में उसका साथ देगा, उन 4 लोगों की हत्या करेगा, तो वह अजय ठाकुर से शादी कर लेगी। और यह शर्त को अजय ठाकुर ने मान लिया और आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद पायल के माता पिता के मौत के जिम्मेदार 4 लोगों की हत्या करने का जो फैसला लिया था, उसमें उससे पहले ही यह दोनों आरोपी पकड़े गए, क्योंकि पायल ने अपनी ही कदकाठी की एक युवती हेमा की हत्या कर दी। और हेमा की हत्या करने से पहले उसने उसके मुंह पर जो तेल डाला, उससे पहले उस तेल में उसने 2 पूड़ियाँ भी बनाई थी। और उसके बाद उसने फिर चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया और उस चाकू से फिर उसके दोनों हाथों की नसें भी काटी। इस बात का खुलासा कि उसने हाथों की नसें काटी हैं, उसने सुसाइड नोट में भी यह खुलासा किया है कि दोनों हाथों की नसें काटकर मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी योजना बनाकर पूरे चाकचौबंद तरीके से योजना को कार्यान्वित किया, परंतु उससे पहले ही वह दोनों आरोपी पकड़े गए, गिरफ्तार हो चुके हैं। पायल के भाई अरुण की शादी थी और अरुण की शादी में 5 लाख रुपए अरुण की बुआ के बेटे सुनील से लिए थे। सुनील वह अपने 5 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे परेशान होकर अरुण के माता पिता, अरुण और पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे अरुण और अरुण की पत्नी स्वाति में भी काफी मनमुटाव शुरू हो गया। वह रुपए वापस लौटाने के लिए कहती थी अरुण की पत्नी, परंतु अरुण रुपए नहीं लौटा पा रहा था। तो अरुण की पत्नी स्वाति भी मायके चली गई अरुण को छोड़कर और घर में विवाद हो गया। इससे अरुण काफी व्यथित था, परेशान था। पायल का फोटो दिखाकर अपने दोस्त से कहा था कि इस कदकाठी की एक युवती चाहिए। अजय के दोस्त ने हेमा के बारे में अजय को जानकारी दी और उसके बाद अजय और पायल ने 2 बार हेमा के घर की रेकी की और फिर उसके बाद उसको अगवा करके उसकी हत्या कर दी। वे 4 लोगों की और हत्या करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पायल और अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह बाकी अन्य लोगों की हत्या नहीं कर पाए। ऐसी ही एक घटना और हुई थी बहनों भाइयों। 2 मई 2014 को चंद्रमोहन शर्मा ने एक विक्षिप्त व्यक्ति को अपनी गाड़ी में डालकर आग लगाकर जिंदा जला दिया था, महज इसलिए
क्योंकि वह अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहना चाहता था, अपनी प्रेमिका के साथ शादी करना चाहता था। ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो अपने ही सुख के लिए अपनों को भी दुख देते हैं और अन्य व्यक्ति जिससे कोई लेना देना नहीं होता उसको भी कष्ट, उसको भी मौत दे देते हैं, उसका भी जीवन छीन लेते हैं। ये निर्मम दया के योग्य है, ना मान सम्मान के योग्य है, ना इज्जत के योग्य है और ना जीवन के योग्य। हम सभी जानते हैं कि दूसरे को कष्ट देने से पाप लगता है, लेकिन ये तो जिंदगी ही छीन लेते हैं, हत्या कर देते हैं और अपनी मौत का प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं, भ्रम भी फैलाते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी इज्जत और सम्मान से, स्वाभिमान से रहते हैं, अपना नाम बदलकर, वेश बदलकर, गांव बदलकर, स्थान बदलकर। ऐसा ही चंद्रमोहन शर्मा ने किया। वह 2 मई 2014 को एक विक्षिप्त प्राणी को, विक्षिप्त व्यक्ति को अपनी कार में डालकर आग लगाकर उसकी हत्या कर देता है और स्वयं बेंगलोर चला जाता है। वहां पर रहता है नाम, देश, गांव बदलकर। परंतु बहनों भाइयों, एक दिन वह अपनी प्रेमिका को फोन करता है और फोन करने पर पहचाना जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या समाज में ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ बहनों भाइयों, बिल्कुल होते हैं। आपने अभी सुना, मैंने अभी आपको बताया और ये पुष्टि करती है पुलिस की रिपोर्ट। दादरी थाना पुष्टि करता है इस बात की कि ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस को, लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी चालाकी, मक्कारी, धूर्तता और अपनी नीचता से समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज को दूषित करते हैं, लोगों की खुशियां छीनते हैं, जीवन छीनते हैं। इनको ढूंढने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ती है, पुलिस को भी एड़ियां घिसनी पड़ती हैं और उसको भी पसीने छूट जाते हैं ऐसे लोगों का पता करने में। आप और हम तो किस खेत की मूली, हम कैसे पता करेंगे? हम तो बस जो बोल रहे हैं सामने वाला वही सच समझ, और जो सच बोलता है हम उसे आरोपी बना देते हैं, हम उसके ऊपर उंगलियां उठा देते हैं और उसको दोषी बनाकर उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उसको हम आरोपी साबित कर देते हैं। तो बहनों भाइयों, हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, क्योंकि जो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कहीं वही तो आरोपी नहीं। हमें ढूंढना होगा, हमें जांचना होगा, हमें धैर्य रखना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा और हमें जानना होगा कि किसी एक व्यक्ति को ही आरोपी बनाया जा रहा है। कुछ लोग मिलकर, अपराधी भी तो गैंग बनाकर, समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं बहनों भाइयों, और एक निश्चल, एक सत्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति तड़प तड़प कर रह जाता है, सिसक कर मर जाता है और धूर्त मक्कार लोग स्वाभिमान से जीते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए आप जिम्मेदार, उसके लिए हम जिम्मेदार, क्योंकि हम ऐसे धूर्त, नीच, मक्कार लोगों की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य जागरूक करना है कि हमारे बच्चों के ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी पड़ोसी करते हैं, कभी स्कूल में हमले होते हैं, शिक्षक भी हमारे बच्चों के ऊपर को दृष्टि रखते हैं। तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, सावधानी से रखना है और हमें सब भी सुरक्षित रहना है। न जाने कहाँ कौन कोई इंसानी वेश में छुपा भेड़िया हमारे ऊपर गिद्ध नजर बनाकर बैठा है, एक बाज की दृष्टि गड़ाकर बैठा है। तो हमें सुरक्षित रहना है। इस समाज में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु एक सच्चे व्यक्ति की भी सुनिए जिसके आंसू सूख जाते हैं, जिसकी आवाज खामोश हो जाती है दर्द सहते सहते, जिसकी जिंदगी छीन ली जाती है पीड़ा देते देते, जिसका जीवन बीत जाता है यातनाएं सहते सहते। बहनों भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये जागरूकता का अभियान आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। मैंने एक नए परिवार का निर्माण किया है, त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण, क्योंकि
अनेक बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता से वंचित हैं, अनेक ऐसी बहनें हैं जो शराबी पति से परेशान हैं। घर में ना खाने को अन्न है, ना समय पे रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है। गली के जानवर की तरह उनकी जिंदगी बीत रही है। वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती हैं, वो जीना चाहती हैं, उन्नति तरक्की करना चाहती हैं, सफल होना चाहती हैं, परंतु उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो उनको रास्ता यहाँ मिलेगा, अब उनको सहायता होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूर दराज के गांव के आखिरी छोर के कोने में बसे हुए हर एक घर तक, हर एक बच्चे तक, हर एक बहन भाई तक यह वीडियो चली जाए, क्योंकि पीड़ित सिर्फ बहनें नहीं होती, भाई भी होते हैं। मैंने अभी जिस पायल की बात की, यह महिला है, तो पीड़ा देने वाली महिलाएं भी होती हैं, पीड़ित भाई भी होते हैं। तो इसलिए अगर भाई अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो यह त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण हर एक बच्चे की सुरक्षा, बच्चे को शिक्षा के अभियान को लेकर चल रहा है। जो बच्चे माता पिता से वंचित हैं, निर्धन हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए समर्पित है यह परिवार, यह संस्था। और जो बहनें रोजगार करना चाहती हैं, माताएं बहनें घर में असुरक्षित हैं, वो सुरक्षा चाहती हैं, वो साथ चाहती हैं, वो अकेली हैं, टूट गई है, जीवन दांव पर लगा है, तो ये आपका घर है। आप यहाँ आइए, रहिए, स्वाभिमान से, सम्मान से आप आगे बढ़िए, कोई रोजगार कीजिए, सिलाई करना चाहती हैं सिलाई कीजिए। आइए, सबसे पहले जीवन को जीना शुरू कीजिए और उसके बाद फिर एक एक कदम आगे बढ़िए, उन्नति तरक्की प्राप्त कीजिए। सम्मान से जीना, स्वाभिमान से जीना जीवन का अधिकार है। अब हमें भी जीना है, बस अब दुख और नहीं सहना। आप सबसे फिर से मैं निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अच्छा लगा वह भी बताइए प्लीज़, और बुरा लगा वह भी बताइए प्लीज़। और मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनेंगे, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। यह अभियान चलाने की, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था करने की आपसे शक्ति मिलेगी। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। नमस्कार।